ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 जुलाई 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। लड़ाई से पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। और वर्षा कैसे मिलता है, याद है ना? आज का प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? माताओं का संगठन बाबा को चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? संगठन चाहिए, पर उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है। जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है। पतित नहीं बनना है। पतित नहीं बनना है। नष्ट मोहा ग्रुप हो। नष्ट मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। नष्ट मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोहों की रग बहुत नुकसान कर देती है। मोहों की रग बहुत नुकसान कर देती है। क्लियर? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्ट मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए।
मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। जो माताओं के अंदर मोह का कड़ा संस्कार, कड़ा विकार होता है और ये नुकसान बहुत करता है। बाप से बुद्धि हट जाती है, सब में लटक पड़ती है और फिर रोना पड़ता है। तो संगठन ऐसा जो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे, संगठन ऐसा जो पावन बने, पावन दुनिया बनाए, संगठन ऐसा जो नष्टो मोहा हो, किसी में भी रग न जाती हो। मोह की रग तो बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बात जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते और बच्चे जानते और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला, जिसे आधा कल्प याद किया वो बाप मिला है। दुख में बाप को सिमरन करते रहते, तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहां जब तुम बैठते हो ना तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है। जब यहां बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है। बाबा परम धाम से आया हुआ है, उनके सामने बैठे हो तो कैसे बैठना चाहिए। वो बाबा जिसे आधा कल्प इसीलिए याद किया कि वो जब आएंगे तो हम उन पर वारी जाएंगे, माना उनका ही सुनेंगे, उनका कहा ही मानेंगे। वही बाबा परम धाम से आया हुआ है। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सत्युग होना तो मुझे आना पड़ता है। अब ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहां बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूं, कल्प पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद बुला देती है, जिससे पति से पावन होना। फिर भी माया तुम्हें उसी की याद भुलाती और हम आसानी से समझ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। उसकी याद हम भूल जाते हैं, जिससे पति से पावन बनना होता है, उसकी याद से। और कोई आधार है क्या आपके पास पावन बनने का, अच्छे चिंतन करने का? तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। और पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन। आत्मा पुकारती है,
अभी तुम जानते हो हम यहां आए हैं समुख बाप से मिलने। ये बात जानते हो कि हम यहां आए हैं समुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है, धूमधाम से आजियान के लिए बैंड बाजे आदि बजाते खुशी से, उन्हों की कितनी महिमा होती है। खुशी खुशी से जाते हैं, ऐसे बैंड बाजा बजाएंगे, किससे मिलने जा रहे हैं। और ये गुप्त वेश में कौन है, कौन आया हुआ है, ये तुम जानते हो? उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। यहां मुसाफिर बनाए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, सुन रहे हो? वे अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहां टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के निवासी हैं, 84 जन्मों का पाठ यहां बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय है, तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं श्री कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते। बाप आते ही ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में, फिर से याद करा रहे हैं कहां आए हो, किससे मिलने आए हो, और वो कहां आए हैं। स्वर्ग रचने आए हैं, स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, साधारण तन में आए हैं। तो ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनाइस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वे अब शुद्र धर्म वाले बन गए। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सत्युग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब पिछाड़ी में बने हैं। ये अल्पकाल का भबका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। जो हमें सब कुछ देते हैं उनको हम याद ही ना करें, कितना वंडर है। माया याद करनी ही नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। ये बाबा ने आपको कहा, अरे बाबा, ये वो वाला बाबा नहीं, अरे बाबा आपको कहा। कहते नहीं अरे बाबा, बाबा वो बाबा नहीं, अरे बाबा तुम्हारे को समझ ही नहीं आ रही है कि किस लिए तुमको याद करना। जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, तो सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है, रात दिन। और लड़ाई आदि होती है तो कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसकी बुद्धि में नहीं था। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए,
कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है, और झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था, आदि सनातन देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में है ही नहीं। भल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं है। भले बोलने में तो उनको आएगा कि हाँ ये वही लड़ाई चल रही है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही युद्ध चल रहा है, परंतु इससे होना क्या है ये उन्हें पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्युग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब यहां तो आते ही हो ना रिफ्रेश होने, यहां किस लिए आए? रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्ट मोह बनना है। इस शरीर में भी मोह ना हो। आपको अपने शरीर में भी मोह ना रहे। ये नहीं किसी के शरीर में तो फंसे नहीं, अपने ही शरीर में फंस गए। अपने ही शरीर से बहुत टू मच मोह। ऐसा नहीं होने। संभाल करो। संभालना एक अलग बात होती है, संभाल करना अलग बात होती है, फंसे रहना अलग बात होती है। इस शरीर में भी मोह ना रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है, पुरानी चमड़ी है। कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, काम तो ले लें इससे। ख्याल आना चाहिए। वैसे इस शरीर पर तो जीत पानी है। हाँ, इसकी संभाल भी रखनी होती है। ऐसा नहीं कि संभाल ही नहीं रखनी है। कई बार ऐसी कोई समस्या आ भी जाती है तो संभाल भी करनी होती है। हाँ, जो पढ़ाई पढ़ सके ऐसा भी ध्यान रखना होता है। दवाई खाओगे शरीर चल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वो तो संगम के ड्राई फ्रूट है, वो तो चलाना पड़ेगा ना। पुरानी चमड़ी है, पुराना शरीर है, संभाल के लिए आपको गोली भी डालनी पड़ेगी शरीर के अंदर, ताकि वो अपनी एडजस्टमेंट खुद ही कर ले। नहीं, हाँ, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो फिर ये करना पड़ता है। और तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है और इनको कुछ ना कुछ होता ही रहता है, होता ही रहता है। दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना ही है, काम ले लो जिससे। तो ये शरीर भी तो छूटना ही है, तो जल्दी जल्दी क्या कर लो, ले लो फटाफट। पड़ा रहेगा फिर तो बाद में तो ऐसे कुछ नहीं होना, फूक देना है इसको, कहीं उन्हें डाल देना। तो जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है। योग बल से इनको थमाना है। जितना योग होगा आपका अपने शरीर पर नियंत्रण उतना ज्यादा होगा। कंट्रोलिंग पावर बहुत होगी। देखो, नॉलेज तो आपको बहुत कुछ है, समझ भी है, पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोलिंग पावर तो चाहिए, और कंट्रोलिंग पावर आती है योग से। तो योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। देह नहीं, आत्मा हूं ये समझ के तुमने अभ्यास करना है। तो मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं।
तो देहधारियों की तरफ क्यों समृद्धि जाती है? जब तक इस शरीर के अंदर हो तब तक देहधारी आपके संबंधी है, नए में जाओगे तो वहां संबंधी होंगे। तो ये तो पूरा खाता आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। आपने इस शरीर को धारण किया है अब पुरुषार्थ करने के लिए, तो इस शरीर का उपयोग आप पुरुषार्थ के लिए करो। बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही जब छोड़ के शरीर जाओगे तो किसी ने नहीं, तो सारा खेल खत्म हो जाता है। तो बाप कहते मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूं, आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। क्या अच्छा मिलेगा? शरीर। नहीं तो पैदा होते बीमार। सोचो, पैदा हुए नहीं और हॉस्पिटल में ही है, कितने सालों तक हॉस्पिटलों के चक्कर काटे जा रहे हैं। तो जितना याद में रहेंगे, जितना आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना शरीर भी अच्छा मिलेगा। देखो, अच्छा शरीर तो सबको चाहिए, क्योंकि अच्छे शरीर से, अच्छे इंस्ट्रूमेंट से काम भी अच्छा लिया जाता है ना। पर अगर ये पुराना है, अभी ये सड़ा हुआ है, तो क्या छोड़ दें? योग में रहो और इसका सदुपयोग करो। इसीलिए बाबा ने कहा ना, योग बल से इनको थमाना है। योग से आत्मा में शक्ति आएगी, आत्मा में शक्ति आएगी, शरीर भी आपका शक्ति से चलेगा। इसलिए आप अपने शरीर को चला पाते हो। समझा? तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनती है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, समझे? हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। क्या समझो? हम बाबा के बच्चे हैं। क्या समझो? क्या समझो? हम बाबा के बच्चे। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे ना कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा है, और दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पुत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिवा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, ये बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते ही हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। ये सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे रे, हाजिरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे है, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, शिव ही शिव है। ये गुड़ गुड़ धानी कर दी है, ये गुड़ गुड़ धानी कर दी है। ईश्वर, राधे, श्री कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं। ये सब ईश्वर के रूप हैं और भगवान ने ये रूप धारण किए हैं। ऐसे ऐसे कह के गुड़ गुड़ धानी कर दी है। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ मन पड़े। ये है विकारी पतित दुनिया। सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। तो कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वे कैसे पैदा होंगे, वे कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही ये पूछते।
कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं, निकालते कि कितने मनुष्य जास्ती हुए, यही हिसाब निकाला। हर साल हिसाब निकालते हैं आदमशुमारी का कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। ये नहीं बताते कि इतने मरे। कुछ समझ में आया? ये हिसाब निकालते हैं कि कितने मनुष्य जास्ती हुए, ये नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूं, पहले तो ये निश्चय करो, बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं? समझते श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना, फिर ये नारायण सिमरे क्यों? जब ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया तो फिर ऐसा क्यों नहीं कहते श्री कृष्ण को सिमरे? क्योंकि श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। कुछ समझ में आया? श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना, श्री कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहां? श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहां है? नारायण का कहां है? उसका जन्म नहीं मनाते। वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली होंगे ना, कहां गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब ब्रह्मा के मुखवंशावली थे ना। बच्चे समझते ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, तो ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। अब ये तो अभी ब्रह्मा बना है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसीलिए इसकी संभाल करनी है। इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसीलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है।
ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वे ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। वे ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। और जो योग युक्त हैं उन्हें ये अनुभव होता जैसे कि हम पहले से ये सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। वे ये जानते हैं माया भी बड़ी रौनकदार है। वे ये जानते हैं, इसीलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। वो ये कह ही नहीं सकते हमें ये पता नहीं था, हमें जानते नहीं थे। आज का स्लोगन, जो सदा प्रसन्न चित्त है वह कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। जो सदा प्रसन्न चित्त है वे कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। यह व्यक्तिशाली ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं, टाइम नहीं लगता। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं, टाइम नहीं लगता। सुनने में कितना अच्छा लगता है नहीं? पार कर लेती हैं, टाइम नहीं लगता। लेकिन कैसे? ज्ञान और योग से। ज्ञान है लाइट और योग है माइट, और दोनों चीजें चाहिए होती हैं किसी भी समस्या को हल करने के लिए। ओम शांति।